राठीखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था से असंतुष्ट आक्रोशित ग्रामीणों ने गेट पर तालाबंदी कर लगाया धरना। मौके पर पहुंचे अधिकारी की समझाइश। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर धरना लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था ठीक नहीं है। गत वर्ष कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहद खराब रहा। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत 10 स्टूडेंट्स में से मात्र 4 स्टूडेंट्स ही उत्तीर्ण हो पाए। सुनिए ग्रामीणों ने क्या आरोप लगाया है। हमारा स्टाफ है ये पढ़ाता नहीं है। प्रिंसिपल विकास जी और राजेंद्र जी ये 3 आदमी हैं जो पढ़ाते नहीं है और बच्चों को नुकसान हो रहा है इससे भविष्य में। आशु कुमार जी प्रिंसिपल है, ठीक है सर, जिसमें ओपन के जबरदस्ती फार्म भराए जा रहे हैं बच्चों के। बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, उनको भी ओपन के जबरदस्ती फार्म भराए जा रहे हैं और बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल। ये नहीं तो अब इसमें आप जैसे तालाबंदी कर रखी है तो आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हो आप? मुख्य मांग यही है, जो हमारे ग्राम पंचायत का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार होगी है प्रधानाचार्य और आशु कुमार जी और विकास जी और राजेंद्र जी की वजह से। और इन्होंने बाहर के बच्चों की एडमिशन कराए और जो हमारे रेगुलर बच्चे जो आ रहे थे गांव के उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप ओपन के फार्म भरो, आपको रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था हमने 7 बार तो प्रशासन को अवगत कराया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बाई मेल के थ्रू भी हमने जगाया और इनके सोते हुए के फोटो और हमने जो बच्चों से ये कार्य करवाते हुए वीडियो और फोटो भी डाले थे, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन बिल्कुल अचेत है और हम कब से ये प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को कितनी बार हमने सचेत किया कि हमें ये आंदोलन ना करना पड़े, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमको ये आखिरकार इस स्कूल के ऊपर तालाबंदी का निर्णय लेना पड़ा है। नहीं तो आपके हिसाब से क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सर 10th का रिजल्ट आया था ना, जो 10th के रिजल्ट में 10 बच्चे थे जिसमें से 4 पास हुए और 6 की सप्लीमेंट्री है। उसको ये बता रहे हैं कि हमारा 100% रिजल्ट है। 6 की सप्लीमेंट्री को ये 100% रिजल्ट बता रहे हैं। उनमें से 4 बच्चे जो पास हुए हैं वो भी ग्रेस लग के मुश्किल से पास हुए हैं। ये व्यवस्था है यहाँ जो पुछना आवे अगू मारनू पैंदे ने। परसों चौथे शौकत अली हमारे गए, उसके लिए स्पेशल इन लोगों ने एक विकेट रख रखी है ऑफिस के अंदर। आप खोलो ऑफिस, उसमें देख लो डंडे पड़े हैं साहब और बोलते हैं हम अंदर नहीं घुसने देंगे स्कूल के अंदर। ये तो अब आपकी मांग क्या है भाई? अब मांग ये है कि प्रधानाचार्य हमें नया मिलना चाहिए और जो अन्य 2 शिक्षक हैं उनका तबादला हो। और इसीलिए हम बैठे कि कल जो बच्चों का भविष्य है वो सुधरे और जो हमारा रिजल्ट इस बार बिल्कुल राज्य में भी मैं कहता हूँ भी जांच करवा लीजिए। इस ग्राम पंचायत राठीखेड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10 बच्चे थे, 10 में से 6 बच्चे तो 38% से पास हुए हैं और 4 पास हुए और 6 की सप्लीमेंट्री आई है। और सप्लीमेंट्री को गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा तो 100 में से 100 रिजल्ट जा रहा है। ये कैसे बात है? ये अब कोई भी गार्जियन 38% से बच्चों के अगर संतुष्ट हो तो हमें बताइए। ये लाचार व्यवस्था है हमारे स्कूल की और आप बिल्कुल भी हमारे स्कूल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप स्ट्रक्चर और बिल्डिंग और 4 दीवारी और पानी की व्यवस्था और देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। सूचना मिलने पर तहसीलदार हरीश कुमार टाक, ACBO रोहितास सुग, टिब्बी के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश कुमार भाटी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर तालाबंदी खुलवाई। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। विद्यालय प्रांगण में भी CCTV कैमरे हैं। पिछले 3 साल से कैमरों के माध्यम से प्रत्येक कक्ष की मॉनिटरिंग हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी टीचर अपनी दैनिक डायरी का संधारण करते हैं, समय पे विद्यालय में आते हैं और समय से पूर्व कोई भी विद्यालय नहीं छोड़ता। तो इसमें बता रहे हैं भी 10वीं का रिजल्ट है वो बिल्कुल खराब रहा है। 10वीं का रिजल्ट श्रीमान जी खराब नहीं रहा है। 10 बच्चे नियमित रूप से अध्ययनरत थे, इसमें 4 बच्चे पास हुए हैं और 6 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है। कोई भी बच्चा भी फेल नहीं है। रिजल्ट
अभी अंतिम आना बाकी है और उम्मीद है कि 100% रिजल्ट 10वीं का रहेगा। इसमें ये 12वीं का रिजल्ट 100% है। इसमें ये भी कह रहे हैं भी मास्टर पढ़ाते नहीं है और कामों में रहते हैं, खेलों में खेलते रहते हैं, कोई इस तरह का क्या मैटर है? माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे होता है। नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यालय में खेल कूद गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक बच्चे से 10 पौधे लगाने के आदेश हैं, तो वही पौधे बच्चों से लगवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय का कोई भी कार्य बच्चों से नहीं करवाया जाता। तो तालाबंदी कर रखी है आपने, संबंधित जो आपके अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी क्या? क्या इसमें इस संबंध में श्रीमान सीबीओ साहब को सूचना दी जा चुकी है और सीबीओ साहब जल्दी आकर तालाबंदी खुलवाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय स्टाफ निष्ठापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण जो लोग हैं दूसरों को भड़काकर विद्यालय का वातावरण दूषित कर रहे हैं, जबकि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने टीचर के सोने का आरोप लगाया वे बेबुनियाद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के दिशा निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 15 दिवसीय कक्षा 11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का समाज सेवा शिविर लगाया जाता है। उसमें विकास कुमार की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि अन्य कोई भी अध्यापक ड्यूटी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अध्यापक दूर दराज भी हैं। कैंप का समय 7 से 11 बजे तक का रहता है। उसके बाद यदि अध्यापक गर्मी की वजह से घर न आकर विश्राम करता है तो उसमें विद्यालय का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होता। जबकि विद्यालय समय में कोई भी अध्यापक कक्षा कक्ष में विश्राम नहीं करता। विद्यालय में मात्र 7 ही कक्षा कक्ष हैं और सभी कमरों में कक्षाएं लग रही हैं। यदि कोई अध्यापक सोएगा उसकी सूचना तुरंत स्टूडेंट मुझे कार्यालय में आकर अवगत करवा देंगे। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि कोई अध्यापक विश्राम भी करता है तो सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इससे पूर्व भी अधिकारी जब भी शाला सम्मेलन के लिए आते हैं तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वो गत दिवसों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। विद्यालय की समस्त व्यवस्थाएं संतोषजनक है। विद्यालय का जो रिकॉर्ड है संधारित किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। जो भी पैसा आता है वो नियमानुसार SDMC की बैठक लेकर खर्च किया जाता है। इसके अलावा गांव में किसी भी प्रकार से भामाशाह ने आज तक कोई भी किसी प्रकार का जन सहयोग नहीं किया है। विद्यालय स्टाफ स्वयं ही पैसा अपनी जेब से खर्च करके विद्यालय निर्माण कार्य करवाते हैं।